वृंदावन होगा पॉलिथीन मुक्त, नगर निगम ने शुरू की बायो कैरी बैग योजना। झांसी गरौठा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत चला स्वच्छता अभियान, सैन्य अधिकारियों ने चलाया अभियान। मथुरा वृंदावन कुंभ क्षेत्र में भैंसों ने चरे पेड़, निगम ने की कार्रवाई। मिर्जापुर में महाबोधि एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना, ट्रेन पर किया पथराव, कई यात्री घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन अब पॉलिथीन मुक्त होगा। बता दें कि नगर निगम ने बायो कैरी बैग योजना शुरू की है, जिससे बाजार में पॉलिथीन की जगह बायो कैरी बैग का इस्तेमाल होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और शहर की स्वच्छता में मददगार साबित होगा। व्यापार मंडलों ने इस पहल की सराहना की है। मथुरा वृंदावन में प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः समाप्त करने के लिए और जो बायो बैग्स हैं उनके इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक अभिनव पहल यहाँ शुरू की है, जिसमें हमने अलग अलग कंपनीज़ को इनवाइट किया था और उनसे कहा कि जो सबसे सब्सिडाइज रेट पे हमको ये पॉलीथीन, ये जो बायो बैग हैं उपलब्ध कराएंगे, उसका हमने टेंडर निकाला और उसमें मार्केट रेट से कहीं हद कम पर ये हमको उपलब्ध वेंडर है उनके द्वारा कराया गया। इसको हमने पूरे मथुरा वृंदावन के लिए आज लॉन्च किया है। हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी नगर निगम के जोनल ऑफिस हैं, मुख्य ऑफिस है, उससे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। उस कम से कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे आप इसको ले सकते हैं। गरौठा में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्राथमिक विद्यालय में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड एवं पुनर्वास झांसी कार्यालय से आए हुए सैन्य अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय में झाड़ू लगाकर सफाई की गई और वृक्षारोपण किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों सहित पूर्व सैनिकों व कस्बा के नागरिकों और समाज सेवियों ने भाग लिया और विद्यालय में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और बच्चों को जागरूक किया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज जिला सैनिक कार्यालय की तरफ से हमारी पूरी टीम यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से स्कूल में स्वच्छता अभियान करने के लिए आई है और हमने यहाँ बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया है कि स्वच्छता उनके लिए कितनी जरूरी है। साथ में जितने भी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे थे उनके साथ हमने कुछ स्वच्छता के कार्य किए। स्वच्छता हमारे जीवन में अत्यंत ही जरूरी चीज है। यही जागरूकता ही हमारा ध्येय है और इस पखवाड़े में हम यही कमांडर महेश कुमार साहब के सानिध्य में, मार्गदर्शन में आज का गरौठा ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम था सफाई अभियान का। उसी तंबतार में हमने इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में इस कार्य को संपादित किया और इनमें प्रत्येक बच्चों को एक संदेशा दिया कि जीवन में सफाई की आवश्यकता क्यों है। और सब बच्चों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया तथा गरौठा वासियों तथा गरौठा के जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे सभी आकर पूर्णतः इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जनपद वृंदावन के संरक्षित कुंभ मेला क्षेत्र में भैंसों द्वारा पेड़ों के पत्ते चरने पर नगर निगम ने उन्हें कस्टडी में ले लिया और मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि भैंसों को कान्हा गौ आश्रय सदन में रखा गया है, जबकि किसान अपनी भैंसों को छुड़ाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। देवराहा बाबा घाट पर काफ़ी बड़े क्षेत्र में कुंभ मेला क्षेत्र है और कुंभ मेला क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया है। पहले से वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और अभी भी एक अभियान चला करके उस पूरे क्षेत्र में हरियाली के लिए वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। पहले से भी पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ अनधिकृत रूप से जानवरों को ले जाके चराने का काम किया जाए, जिससे पेड़ों को लगातार क्षति पहुँचाई जाए। कई बार इन लोगों को मना भी किया गया है, पहले भी कार्यवाही की गई, एक दो बार इनके जानवरों को पकड़ के गौशाला भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उससे मान नहीं रहे और लगातार उसको ले जाके वहाँ पे जानवरों को छोड़ देते हैं और जानवर सभी पेड़ों को चर जाते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो 3-4 दिन पूर्व फिर इस तरीके से भी काफ़ी वहाँ पे जानवर, गाय भैंसें वगैरह लोगों द्वारा चराई जा रही थी। तो उसमें से जो भी जानवर वहाँ पे चर रहे थे भैंसें, इनको पकड़ के गौशाला भेजा गया और एक व्यक्ति के खिलाफ संभवतः लाखन सिंह नाम था, उनके विरुद्ध जो है थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। मिर्जापुर में महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है, जहां पर यमुना ब्रिज के पास युवकों ने पत्थर बरसाए हैं। पथराव की घटना से ट्रेन में यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। पत्थर लगने से कई यात्री घायल भी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंची और पथराव करने वाले अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ट्रेन नंबर 12397 महाबोधि एक्सप्रेस, इसमें मिर्जापुर के पास गार्ड ने ये रिपोर्ट किया कि उसे कोई पत्थर के टकराने की आवाज़ आई है ब्रेक वैन से।
जिस पे मिर्ज़ापुर में आरपीएफ को तुरंत सूचित किया गया। आरपीएफ तत्काल मौके पे पहुंची, यद्यपि उन्हें कोई भी ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति नहीं मिला और तुरंत उन्होंने अज्ञात के विरुद्ध एहतियातन तौर पे मामला संबंधित धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोट या हताहत होने की सूचना नहीं है और ऐसी संभावना है कि ये शायद किसी गिट्टी के छिटकने से या कहीं से ये एक गिट्टी मामूली सी एक गिट्टी जो है ये ब्रेक वैन से टकराई है। मिर्जापुर के राजगढ़ में रुद्र इंटरनेशनल स्कूल इंदिरानगर के मैदान में विलुप्त प्रजाति का पेंगोलिन मिला, जिसके बाद स्कूल के प्रबंधक ने इसकी सूचना स्थानीय वन दरोगा को दी। बता दें कि स्कूल के प्रांगण में ये जीव एक जाली में फंस गया था। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पिंजरे में रखा और रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। को सरंज में पता चला था कि एक पेंगोलिन वाइल्ड लाइफ एनिमल होता है, ये किसी स्कूल में किसी जाली में फंस गया था। वन विभाग को सूचना मिली तो इसको वहाँ से सुरक्षित ले आए हैं और इसको इसके हैबिटेट जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हमीरपुर में घर के बाहर पड़ी मिट्टी हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें भाइयों ने चचेरे बुजुर्ग साले की लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं ससुर को बचाने आई बहू को भी लाठियों से मारा पीटा, जिससे वो भी घायल हो गई। बता दें कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद हमीरपुर के द्वारा उपस्थित थाना में आकर तहरीर के माध्यम से बताया गया कि उनके गांव के ही मूलचंद पाल, सदासुख पाल, उदित पाल, जयकरण पाल के द्वारा उनके पिता व पत्नी को मारा पीटा गया है। सूचना पर वादी घायल को इलाज हेतु पीएचसी सुमेरपुर भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनके पिता गोपी पाल को मृत घोषित कर दिया गया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जनपद हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।